मैं समस्त हायाघाट विधानसभा वासियों एवं समस्त मिथिला वासियों को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कुछ एसी में कुछ था, उसमें ठूस ठास करके जैसे मर्जी कानपुर तक भेजे। कानपुर से उन्होंने 3-4 बुकी और लगाया एक्स्ट्रा, वहाँ से हमें दरभंगा तक भेजे हैं। हम लोगों ने कंप्लेंट के लिए या क्षति के लिए बोला, उन्होंने बोला कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाके कंप्लेंट दर्ज करवाइए। तो अब हमें ये बताइए कि वहाँ लोगों ने हमें यहाँ बोला कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए, और जब हम यहाँ कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए इटावा में क्यों कंप्लेंट दर्ज करवाए? जब हमारे पास टिकट नहीं होती है तो आप लोग यहाँ कंप्लेंट क्यों करते हैं? हम उसे क्यों फाइन लेते हैं? ये क्यों नहीं कहते कि आप दिल्ली से आए तो दिल्ली फाइन करवाइए? किसने कहा इटावा में कंप्लेंट दर्ज? ये थाना ने, थाना में कंप्लेंट बोला है कि इटावा जाके कंप्लेंट करवाइए। इटावा में क्यों नहीं कंप्लेंट करवाए? हम जान सकते हैं अपने कि हम इटावा में कंप्लेंट करवाना चाहते। तो दरभंगा थाना वाले नहीं ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। वो उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि इटावा जाके कंप्लेंट करवाइए, जहाँ आपके साथ दुर्घटना हुई है वहाँ जाके कंप्लेंट करवाइए। तो हम इटावा जाए फिर यहाँ से वापस? ना हमारे पास खाने के लिए कुछ है, ना हमारे पास पैसे सामान देख रहे हैं। छठ पूजा के लिए हम जा रहे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। कहाँ जाना है आपको? हमें जाना है रघौली। आपके परिजन कोई आए हैं? हाँ जी आए हैं। तो क्या मना आपका क्या मांग है रेलवे प्रशासन से? हम प्रशासन से ये मांग रहे हैं कि जो हमारा क्षति हुआ है उनके पास सारा रिकॉर्ड है कि कितनी टिकट उनके पास कटी है। नहीं हमारा उतना भुगतान कर सकता है, लेकिन आधा तो कर सकता है, कुछ तो कर सकता है कि हमें कुछ तो सहायता मिलना चाहिए। कितने की क्षति हुई आपकी? हमारे 50,000 की क्षति हुई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दरभंगा जिला में आपको बता दें कि छठ पूजा के अवसर पर हाहाकार मचा हुआ है। हाहाकार मचे क्यों नहीं? सरकार ने आज तक इस बात का ध्यान नहीं दिया कि आखिरकार बिहार के लोक आस्था का पर्व छठ पूजा में जहां लाखों के लाख संख्या में जो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, बेंगलोर हो या फिर देश के अन्य राज्यों से, दिल्ली हो, अन्य राज्यों से जो लोग आते हैं, जो छठ व्रती आते हैं, उनको कितना परेशानी होता है। उनके परेशानियों के लिए आज तक सरकार ने सुध ही नहीं लिया। 10 वर्षों की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने सिर्फ और सिर्फ बुलेट ट्रेन और जो अन्य ट्रेन है उसकी सपना दिखाया, लेकिन जो लोग गरीब लोग ट्रेन में सवार होते हैं उस ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ाई गई, उनका चिंता नहीं किया गया। इस वजह से आज बिहारियों का स्थिति यह बनकर रह गया है, ऐसा लोगों का मानना है और लोग ये आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। आपको बता दें कि आज जब लोग निकलते हैं तो एक डब्बे में जहां पर 72 सीट होता है वहां लोग 400 चढ़ जाते हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति होता होगा वहां जहां बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, बीमार महिलाएं हैं या लोग बीमार हों, उस जगह पर क्या स्थिति होता होगा। लोग सामान छोड़कर खुद चढ़ जाते होंगे, खुद चढ़ते होंगे तो सामान छूट जाता होगा, इस तरह की बातें आती होंगी। इस पर ध्यान सरकार का नहीं जा रहा है। विशेष कवरेज देखिए, सभी लोगों तक शेयर करिएगा। तो बड़ी खबर, जहां पर जो आग लगी थी ट्रेन में, इटावा में, वो ट्रेन दिल्ली से दरभंगा पहुंच गई है और यात्रियों ने अपनी समस्याओं को बताया है। 50 हजार रुपए के मुआवजे की मांग कर रहे हैं यात्री, परेशान हैं। छठ पूजा के अवसर पर सरकार के जो इंतजाम है उससे परेशान है। छठ पूजा करने में सर हम लोग जाएंगे तो 50,000। मैंने आप लोग FIR लिखना चाह रहे हैं? जी सर सहायता हो। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या कंप्लेंट की है? हम इटावा में अपनी जान देते हैं, हमारे बीच रास्ते में परिसर घर की न काट के हम कंप्लेंट करने जाते हैं। यहाँ भेज रहे हैं। देखिए सर, ये टिकट सर को 3 टिकट से सर उसमें जो है जल गए। इतना ही आदमी थे उसमें कि और लोग सामान बता दे सर, हम बच्चा को बताइए। FIR तो आप ही लिखा रहे हैं, बाकी लोग नहीं है आपके साथ? चलेगा आप मेरा सामान लोग समझ लिया। सामान भी छूट गया आपका? सामान भी छूट गया, 2-3 बैग छूट गया। लिए आप देखिए ये मेरा गया, बता पाए। छठ पूजा के लिए आई थी आप? किसका बाली? किसी ने निकाल लिया या खुद गिर गया? जब आग लगा तो स्थिति कैसी लग रही थी? कैसा अफरा तफरी था? S1 से आग लगने में S2 में कितना समय लगा? 5 मिनट। ट्रेन उस समय किस रफ्तार से थी अंदाजा? ज़्यादा 30 के स्पीड में। 30 के स्पीड में। ठीक है।
आप लोग थे उसमें? कितना नंबर बर्थ था आपका? बर्थ सीट नंबर रिजर्वेशन होते हम लोग। रिजर्वेशन फाइन दे के आए हैं? फाइन देखा है। क्या स्थिति थी जिस समय ये आग लगी थी, क्या हुआ था एग्जैक्ट? बहुत एकदम तो मतलब आग पूरा धुआं फैल गया, इतने में हम लोग सामान नहीं उतार पाए, हम लोग बहुत सामान नुकसान हो गया वहाँ पे, और बच्चे लोग उतारे उसमें सामान जल गया। कुछ बचा भी नहीं, हम लोग तो बस खाली हाथ जा रहे हैं। क्या हुआ था? क्या नहीं बचा? क्या क्या लाए थे? सामान ही नहीं बचा जो हम लोग। क्या क्या था? चल पैसा भी था? छठ मनाने आए थे क्या आप लोग? छठ मनाने के लिए आ रहे हैं। कहाँ पर चढ़े थे? नई दिल्ली नहीं दिन से एक बात बताइए, जब ट्रेन से दूसरे ट्रेन डब्बा में शिफ्ट किया गया, खाना पीना का कोई व्यवस्था था? दवा दारू का नहीं, व्यवस्था नहीं था उसमें। पानी उनी नहीं था? पानी उनी कभी नहीं आया उसमें। कोई नाश्ता पानी भी कुछ नहीं? कुछ भी नहीं दिया हमारा को, कुछ भी नहीं सारा आया। खरीद के खाया हम सब। गाड़ी में कुछ पानी तक बिकने नहीं जब आया। आग लगी थी तो उस समय आप लोग जगे हुए थे या सोए हुए थे? नहीं, जगे हुए थे हम लोग, एकदम धुआं आया, किसी ने बोला क्या शॉर्ट सर्किट हो गया, हम लोग घबरा गए, करंट डर के मारे हम लोग नीचे उतर के सामान सब छोटे सामान उसी में डरे। कितना बज रहा होगा अंदाजे? 5:30 बजे। 5:30 बजे के लगभग में। कहाँ घर है आप लोग का? हमारे लोग बिहार घर दरभंगा जिला में ही घर है। श्यामपुर प्रखंड पड़ता है, गोरहेल तुमोल घर है। लगी थी उस समय आप क्या कर रहे थे, क्या स्थिति थी? किस कोच में था? हम लोग स्थिति में बैठे हुए थे उसमें से इनको बोलिए। हम लोग स्थिति में बैठे हुए थे, बाहर जैसे गाड़ी रुके तो हम लोग जाके देखे तो वहाँ देखे जो आग लगा हुआ, तो हम लोग इमरजेंसी खिड़की से हम लोग सामान नीचे उतार के फेंके, और हमारे आदमी सब अपना सहायता कि अपना अलग साइड में रखे सामान। वहाँ पर फिर 2 घंटे के बाद आदमी सब पुलिसकर्मी आया, हम लोग का सहायता कुछ किया रहने का, जो आप लोग का वैसी गाड़ी में 2 घंटे बाद वहाँ कानपुर भेजेंगे, और कानपुर से आपको गाड़ी तो बैठाया जाएगा दूसरे बोगी जोड़ के। 5 बोगी जो है 5 बोगी लगाए गए हैं। तो रेलवे प्रशासन की तरफ से क्या क्या सुविधा दी सर रेलवे प्रशासन से कोई सुविधा नहीं मिली हमारे पास, वही बोगी कानपुर में दूसरे बोगी दी है 5 बोगी। नहीं, जिस डब्बे में आग लगी 3 डब्बे में, उन लोगों के कुछ पानी व्यवस्था क्या? पानी व्यवस्था हुआ था कानपुर में, कुछ आदमी को खाना भी मिला हुआ है। आपका सामान भी जला? सर हमारा सामान तो नहीं जला, एक हमारा जैकेट था, उससे मोबाइल का चार्जर था, ये सारा सामान हमारा। पता चला कि आग कैसे लगी थी? आगे सर हमारे हम तीसरा बोगी में थे, हमारे कुछ मालूम नहीं चला। ठीक है, कहाँ घर है दरभंगा में? दरभंगा में हमारा कुछ इधर है भगवान। जिस डब्बा में आग लगी थी क्या उसी डब्बा में थे आप लोग? हाँ जी, किस कोच में था आपका? हमारा S2 में था सर। S2 में था। क्या स्थिति थी उस समय आप? उस टाइम आग लगी थी बहुत भयानक, भगदड़ मची, कुछ आदमी उसमें जले उले। सामान आपका बचा? हाँ हमारा सामान S2 में आग नहीं फैली ना? हाँ बस S1 जला। कैसा स्थिति था वहाँ पे, माहौल कैसा था? बहुत खराब माहौल था सर। कोई माहौल ठीक का नहीं था? नहीं बहुत। अच्छा, ये जो क्लोन स्पेशल इसी में आप आए अभी? D4 में था मेरा। अच्छा, जब इसमें आग लगी थी, जब मैं सो रहा था, जब आग लगा तो किसी ने बोला कि आग लग गया है, ठीक है, भागो भागो। तो उसका क्या हुआ, जितने भी सारे आदमी उठा के सामान लेकर नीचे उतरने लगा। मैंने बोला भैया थोड़ा देख लो क्या है, नहीं ऐसे भौर मत करो, ऐसे में आपस में हो जाता है। कोई मारने को तैयार नहीं, सामान उतर। फिर मेरा वाइफ था ये, मैंने बोला आप बैठो, मैं जाकर नीचे देखता हूँ। मैं नीचे देखा तो आग लगा होता है, सोन में इस तरफ था ना, पहले इंजन इधर था, हम लोग इधर था पीछे, तो बोगी जल रहा था। कैसा स्थिति था, कैसा लग रहा था जो लोग उतर रहे थे उसमें से? क्या तो सारे लोग उतर गए थे। अच्छा, सारे मतलब सामान लेकर। आप वहाँ पे गए थे देखने के लिए? मैं वहाँ नहीं गया था, मैं दूर से वीडियो बनाया था मैंने। अच्छा, बस मैं पास में नहीं गया था। क्या स्थिति था वहाँ पे लोगों का? देखने से लगा जब फोर्स आई पानी बुझा रही थी तब क्या था? पानी का फुहारा मार रहा था, फिर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, इतना आग था, भयंकर आग था, काफी भयंकर आग था। हाँ, फिर उसको काट के निकाला गया 3 बोगी। डर लग रही थी आप लोग को भी? डर तो लगेगा सर, मतलब हम तो B4 में थे, बहुत आगे थे, फिर भी हम लोग तो देखे क्या होगा नहीं होगा उसके बाद। अच्छा, कितना जल्दी आग लग गया? अब कैसे लगा ये नहीं पता मेरे को। ये कुंडला अंदाजा समय क्या हो रहा था उस समय आपको पता है जब आप सो रहे थे? समय करीब 5:30 या 6 के बीच में था शायद। क्या नाम है आपका? अमरिंदर का। घर कहाँ है आपका? कोठिया। कोठिया। जिस डब्बा में आग लगी थी क्या उस डब्बा में थे क्या आप लोग? जिस डब्बा में आग लगी थी क्या उस डब्बे में थे आप लोग? भैया, जिस डब्बा में आग लगी थी क्या उस डब्बा में थे? हाँ उससे पीछे वाले में थे। कौन सा डब्बा में? उससे पीछे में थे। अच्छा, पीछे थे। वो डब्बा बचा? डब्बा तो जिसमें थे उसमें तो बच गया, उससे पीछे वाला 3 डब्बा जल गया। कैसा स्थिति था भैया उस समय? स्थिति बहुत खराब था।